बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टी टाइम स्नैक्स में बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से मूंग दाल के पकौड़ों की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, क्रिस्पी, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से ये पकौड़े आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा, जब भी आपके पकौड़े बन सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो हमने ये मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए मूंग की छिलकों वाली दाल ली है। 1 कप के करीब हमारे पास दाल थी। इसको साफ़ करने के बाद 2 घंटे पहले हमने इसको पानी में भिगो दिया था। अब इसके अंदर जो छिलके हैं इनको हाथों से मसल के अलग कर देंगे और इस दाल को धो देंगे। इसका तमाम पानी जो है निकाल देंगे। और अगर थोड़े बहुत छिलके इसके अंदर रह भी जाएँ तो इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि छिलके अगर इसके अंदर थोड़े बहुत होंगे तो पकौड़े उतने ही ज़्यादा हमारे क्रिस्पी और फ्लेवरफुल से बनेंगे। अगर आप चाहें तो बगैर छिलकों वाली मूंग की दाल के भी पकोड़े बना सकते हैं, लेकिन छिलकों वाली दाल से जो मज़ा आएगा वो बगैर छिलकों वाली दाल से नहीं आएगा। तो इसको धो के इसके तमाम छिलकों को निकाल के हम मिक्सी के जार में इसको पीस लेंगे, लेकिन थोड़ा सा दरदरा सा पीसिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा। अब इसके अंदर जो मसाले डालेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो इसके अंदर हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, और इसके अंदर डालेंगे हम आधा चाय का चम्मच अजवाइन, 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें हमने ले ली हैं, और हमने लिया है इसके अंदर 1 दरमियानी साइज़ की प्याज, जिसको कि हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया था, और 1 मुट्ठी इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, और 1 चाय का चम्मच नमक, और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर डलेगा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये तमाम मसाले जो हैं दाल को पीसने के बाद हम उसके अंदर डालेंगे। तो मिक्सी के जार में दाल को हमने पीस लिया है, और ये थोड़ी सी हमने मोटी रखी है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। अगर बारीक कर लेंगे तो फिर पकोड़े हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये पकोड़े जो है बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो ये जो मसाले हमने आपको बताए हैं तमाम मसाले दाल के अंदर डाल देंगे, और इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। और उसके बाद बनाएंगे हम बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से और मज़ेदार से हमारे ये मूंग दाल के पकोड़े, जिनको कि आप चाहें तो शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर रोटी के साथ खाना चाहें तो इसके साथ बनाएं झटपट से इमली की चटखारेदार सी चटनी, या फिर बनाएं हरा रायता, तो इसको रोटी के साथ भी इंजॉय करें। तो तमाम मसालों को हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद इसको मिक्स कर देना है, और आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ के इसके बाद हम बनाएंगे झटपट से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से मूंग दाल के पकोड़े। तो देखें, मसालों को मिक्स कर दिया है, ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। आधे घंटे के रेस्ट के बाद ये पकोड़े रेडी हो जाएंगे। ऑयल गर्म हो चुका था तो मीडियम फ्लेम पे अब इन पकोड़ों को हम कर रहे हैं डीप फ्राई। तो हाथों से ही हम ये पकोड़े डाल रहे हैं ऑयल के अंदर, और थोड़े से बड़े साइज़ में डालिएगा, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से तमाम पकोड़ों को हम कर लेंगे डीप फ्राई, जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से हमारे ये मूंग दाल के पकोड़े रेडी हो जाएंगे। तो झटपट से तैयार हो जाने वाले मूंग दाल के पकोड़ों की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूला करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे वो आप आसानी देख सकते हैं। देखिए, एक तरफ से इनके ऊपर कलर आना शुरू हो गया था। अब इनको हम पलट रहे हैं। पकोड़े डालने के बाद फ़ौरन इसके अंदर आप चम्मच नहीं चलाइएगा, नहीं तो पकोड़े आपके टूट भी सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद देखें, पकोड़ों को हमने पलट दिया था और ये डीप फ्राई हो चुके हैं। बहुत प्यारा से इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं बाहर से ये। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय करें शाम की चाय के साथ। देखें, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो रहे हैं बाहर से, और अंदर से देखें कितने सॉफ्ट हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें, और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ से आपको बेशुमार टी टाइम स्नैक्स की रेसिपीज़ देखने को मिल सकती हैं। रेसिपीज़ को एंजॉय करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब हमें इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।